रात का समय था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन देश के एक गुप्त सैन्य मुख्यालय में हलचल तेज थी। कमरे में बैठे अधिकारी एक नक्शे पर झुके हुए थे। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, एक संदेश है। कमांडर की भारी आवाज गूंजी। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। इसका उद्देश्य था दुश्मन को बिना चेतावनी के ऐसा जवाब देना जिसे वो कभी भूल न सके। हर सैनिक को सिर्फ ताकत के लिए नहीं, बल्कि दिमाग, धैर्य और देशभक्ति के लिए चुना गया था। हर मूव, हर सेकंड शतरंज की चाल की तरह प्लान किया गया। डिजिटल स्क्रीन पर रास्ते दिखाई जा रहे थे, ड्रोन फुटेज का विश्लेषण हो रहा था और हर सैनिक अपने हथियारों को आखिरी बार चेक कर रहा था। कोई हंसी नहीं, कोई डर नहीं, बस एक खामोश वादा, देश पहले, हम बाद में। कमांडर ने चेतावनी दी, अगर हमसे एक भी गलती हुई तो मिशन खत्म। और सबने एक साथ जवाब दिया, नो मिस्टेक सर। रात के 1:30 बजे ठंडी हवा और गहरे अंधेरे के बीच भारतीय सैनिक चुपचाप सीमा पार कर चुकी थी। उनकी सांसें तक नियंत्रित थीं, हर कदम नपा हुआ। उनका लक्ष्य सामने था और दुश्मन अब भी अनजान। अचानक एक हल्की सी बीप ने सन्नाटा तोड़ दिया। डिवाइस पर रेड सिग्नल चमका। सर, हमें डिटेक्ट कर लिया गया है। धीमी आवाज में खबर आई और माहौल जम गया। अब 2 रास्ते थे, वापस लौटना या मिशन पूरा करना। कुछ सेकंड के मौन के बाद कमांडर ने कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब हर कदम मौत के करीब था, लेकिन कोई रुका नहीं। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और गोलियों की आवाज चारों तरफ गूंज उठी। सैनिकों ने जवाबी हमला किया और एक एक करके अपने लक्ष्य तक पहुंचते गए। लेकिन इस जीत की कीमत भारी थी। एक एक कर साथी गिरते गए। फिर भी उनकी आंखों में दर्द नहीं, सिर्फ एक संतोष था। मिशन पूरा होना चाहिए। और आखिरकार लक्ष्य नष्ट हो चुका था। सुबह होते ही दुश्मन के इलाके में अफरा तफरी मच गई। कोई समझ नहीं पाया कि ये सब कैसे हुआ। दुनिया के सामने इस मिशन की कोई खबर नहीं आई, कोई मेडल नहीं, कोई नाम नहीं। लेकिन देश की मिट्टी जानती थी उस रात क्या हुआ था। जो सैनिक लौट आए और जो हमेशा के लिए इतिहास बन गए, उनका बलिदान ही ऑपरेशन सिंदूर बन गया। ये कहानी सिर्फ एक मिशन की नहीं, बल्कि उन गुमनाम नायकों की है जो बिना नाम और पहचान के देश के लिए सब कुछ दे देते हैं, क्योंकि उनके लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं, उनकी सांस है। जय हिंद।